हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 12th का सेकंड लेसन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है। जैसे आपने साइन एक्स पढ़ा था, साइन एक्स का इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और कॉस एक्स का कॉस इनवर्स एक्स। अब ऐसे ही हमें इसकी डोमेन और रेंज, आपने 11th क्लास में डोमेन पढ़ा था, तो यहाँ भी आप डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल सभी फंक्शन के डोमेन और रेंज याद कराने की कोशिश करूँगा और सबको याद हो जाएंगे। लिखने की टेक्निक बता रहा हूँ, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। यदि आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज याद हो गए तो हमारा आधा चैप्टर ख़त्म हो गया, ये मान लीजिए। हर फॉर्मूले में डोमेन रेंज का यूज होता है। अब मैं कैसे कराने जाऊँ, देखिए। नंबर 1 मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी थी, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। यहाँ लिख दिया मैंने -1 और यहाँ लिख दिया +1। इट इज़ द नंबर लाइन। और नंबर लाइन से क्या हमारा मीनिंग है देखते हैं। देखिए -1 +1 ये साइन एक्स और कॉस एक्स की क्या हो गई, रेंज। साइन एक्स की रेंज होती है -1 से +1 तक और कॉस एक्स की भी रेंज होती है -1 से लेकर के +1 तक। अब आइए इसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा सेक एक्स कॉमा कोसेक एक्स की रेंज। सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये कोसेक एक्स की रेंज हो जाएगी -इनफाइनाइट से लेके -1 तक और 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब बचा tan x और cot x। देखिए ये tan x एंड cot x। tan x और cot x की जो रेंज होगी वो ऑल आर रियल नंबर, यानी -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे। याद करें पहले देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज -1 से +1 तक, बस काम खत्म। अब देखिए -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक की जो रेंज क्या होती है, tan x और cot x। cot x और tan x की रेंज होती है फुल -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। sec x और cosec x की रेंज होती है -इनफाइनाइट से लेके -1 तक और 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं, वो लिखने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और, जो साइन x की रेंज होती है वही साइन इनवर्स x का डोमेन होता है। अब मैं यहाँ लिख के दिखाने की, देखिए साइन x और मैंने यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स x। अब साइन x का डोमेन और साइन इनवर्स x की रेंज, ये मैंने डोमेन लिखा है, ये रेंज लिखा है। तो देखिए साइन x की रेंज और साइन इनवर्स x का डोमेन, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए अभी ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मैंने रेंज लिख दी और यहाँ मैंने डोमेन लिख दिया। साइन x की रेंज -1 से लेकर के +1 तक होती है। अब यही साइन इनवर्स x का डोमेन होता है। अब मेरे को साइन x इधर देखिए साहब, ये मुझे डोमेन निकालना है और रेंज। साइन x का जो डोमेन होता है ऑल आर रियल नंबर। अब साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया साइन x और साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज। अब बात आती है कॉस x की, तो मैंने यहाँ कॉस x लिख दिया, यहाँ कॉस इनवर्स x लिख दिया। अब देखिए यहाँ मैं फिर लिख रहा हूँ ये रेंज और ये डोमेन, और इधर लिखूँगा मैं आपका डोमेन और ये रेंज। अब देखिए कॉस x और साइन x क्या रेंज होती है -1 से लेके 1 तक। पहले मैं बता चुका हूँ साइन x और कॉस x की रेंज -1 से +1 तक। अब बात आती है, अब ये जो कॉस x की जो रेंज है वही कॉस इनवर्स x का डोमेन होगा। अब कॉस x का डोमेन क्या होता है, ऑल आर रियल नंबर। अब कॉस x की रेंज क्या होती है, 0 से लेके π तक और ये क्लोज ब्रैकेट। अब आइए साइन कॉस, अब आइए tan पर। tan x
और tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का रेंज, tan x की रेंज और tan इनवर्स x का डोमेन। अब बताइए tan x की रेंज क्या होती है? ऑल आर रियल नंबर। ऐसे लिख सकते हो या ये लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ऑल आर रियल नंबर tan x। अब tan x की मैंने रेंज बता दी, tan x का डोमेन बता दिया। अब tan इनवर्स x का अब यहाँ क्या आ जाए, ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगी रेंज। tan x का डोमेन 2n + 1 π/2, ये हो गया इसका डोमेन। अब tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेके π/2 तक और ओपन ब्रैकेट होगा इसमें। अब tan के बाद आ जाइए sin cos tan, साइन उल्टा कोसेक। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोसेक x और कोसेक इनवर्स x। अब कोसेक x का रेंज और कोसेक x का डोमेन। देखिए कोसेक x की रेंज मैं पहले यहाँ बता चुका हूँ क्या होती है, या ऑल आर रियल नंबर -1 से लेके 1 तक। ये आपकी कोसेक x की रेंज और कोसेक इनवर्स x का डोमेन। अब इधर देखेंगे हम, ये डोमेन और ये रेंज, ठीक। अब कोसेक x की रेंज क्या होती है? कोसेक x की रेंज, कोसेक x का रेंज लिख दिया मैंने, कोसेक इनवर्स का रेंज लिख दिया। अब कोसेक x का डोमेन ऑल आर रियल नंबर -kn π, कोसेक x का डोमेन। अब कोसेक इनवर्स x का -π/2 से लेकर के π/2 और -0 पर नॉट डिफाइन हो जाता है। कोसेक इनवर्स x का ये 0 हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 साइन को tan कोसेक। अब सेक उल्टा सेक। अब देखिए सेक x और सेक इनवर्स x। अब सेक x की रेंज और सेक इनवर्स x का डोमेन सेम होता है। अब सेक x की रेंज क्या होती है? ये ऑल आर रियल नंबर -1 से लेके 1 तक। अब सेक x का ये क्या लिखूँगा मैं, डोमेन क्या हो जाएगा, nr -2n + 1 π/2। और सेक इनवर्स x का क्या होगा, 0 से लेके पाई क्लोज ब्रैकेट -π/2। ये सेक इनवर्स x का क्या हो गया, रेंज, ठीक। अब ये क्या बचा हमारे पास, कॉट x, कॉट इनवर्स x, इसका रेंज और डोमेन। कॉट x की रेंज मैंने अभी आपको बताई ऑल आर रियल नंबर। ये ऑल आर रियल नंबर लिख दो, इसको ऑल आर रियल नंबर, ठीक। या -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, दोनों में से एक। ये कॉट x हो गया। अब कॉट x का इधर आइए, ये डोमेन और ये रेंज। अब कॉट x का डोमेन क्या होता है, -kn π, r - cos अपॉन साइन n π। अब कॉट इनवर्स x का 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट 0, ठीक।